नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बांग्लादेश में लगातार अराजकता की स्थिति है, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और भारत में उसकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। हर वर्ग के लोगों ने, सभी राजनीतिक दलों ने विरोध जताया है। सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा है, लेकिन बंगाल सीधा प्रभावित होने वाला प्रदेश है। वहाँ की जो ज़मीनी राजनीति है वो प्रभावित हो रही है। बांग्लादेश के कारण बंगाल की राजनीति अचानक गर्मा गई है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, इस दोनों के बीच ये बांग्लादेश वाले सवाल पर भी एक नया घमासान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से ये कोशिश करती रही है कि वहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति हो। आपको याद होगा जब पिछली बार चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव, तब भी वहाँ पर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की गई थी कि ममता बनर्जी के राज में हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि पूजा करना मुश्किल हो गया है। तो ये सब बातें की जा रही थी, लेकिन वहाँ पर धार्मिक ध्रुवीकरण, धर्म के नाम पर बंटवारा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ बड़ी आबादी है, हिंदू और मुसलमानों की, मुस्लिमों की बड़ी आबादी है और मिलजुल के रहने की, गांव-गांव में, एक ही गांव में दोनों आबादी रहती है। दोनों का जीवन एक दूसरे पर इतना निर्भर है और इतनी पुरानी परंपरा है, स्वतंत्रता आंदोलन उससे पहले का ही, तो इसलिए वो बांटना संभव नहीं हुआ था बंगाल में। अब ये फिर बांग्लादेश का जो मुद्दा आया, वहाँ पर अल्पसंख्यक तो हिंदू हैं, वहाँ पर इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पर हिंदुओं के पर अत्याचार की घटनाएं हुई हैं और उसका सभी ने विरोध भी किया है। इस बात को लेके वहाँ तरह तरह के संगठन अचानक खड़े हो गए और हिंदू जागरण संगठन, हिंदू एकता संगठन, विभिन्न नाम से वो संगठन तैयार हो गए और उन लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। बड़े बड़े प्रदर्शन हुए कलकत्ता में। तो वहाँ पर एक धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है और ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ऐसे कई प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं। बांग्लादेश में जो अत्याचार की घटनाएं हुई हैं उसके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए हैं। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के सामने एक नया अवसर जैसा दिख रहा है। 2026 में विधानसभा का चुनाव है, मतलब एक साल, 1.5 साल के बाद कह लीजिए वहाँ पर चुनाव होना है। तो भारतीय जनता पार्टी इसको एक मौके के रूप में देख रही है और पूरा जोर उसने लगा दिया है। ममता बनर्जी भी पहचानती हैं, ममता बनर्जी भी राजनीति को, बंगाल की राजनीति को अच्छे से जानती हैं, नस नस पहचानती हैं। उन्होंने तुरंत ताड़ लिया और कल जो उन्होंने एक बयान दिया, उस बयान के बाद तो बवाल हो गया। ममता बनर्जी ने कहा, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि 10 दिन से बांग्लादेश में घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? ये सीधा प्रधानमंत्री से उन्होंने सवाल किया और इसमें वो बोलें, हस्तक्षेप करें, इसका कोई रास्ता निकालें। तो प्रधानमंत्री को उन्होंने इस पूरे मामले में घेरने की कोशिश की है। इसके साथ साथ उन्होंने यूनाइटेड नेशंस से अपील कर दी कि पीस कीपिंग टीम को, शांति रक्षा के लिए एक विशेष दल को बांग्लादेश भेजे। संयुक्त राष्ट्र से उन्होंने अपील कर दी। ये 2 बड़ी बात उन्होंने कल कर दी। उसके बाद तो बंगाल की राजनीति में एकदम से खलबली हो गया। बांग्लादेश के भी प्रतिक्रिया आई है। एक द टेलीग्राफ के अनुसार वहाँ के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने ये क्या कह दिया, मतलब यूनाइटेड नेशंस से भी उन्होंने सीधे अपील कर दी। तो ये जो ममता बनर्जी ने स्टैंड लिया है, तो कोशिश हो रही थी ममता को घेरने की, कि ममता पर पहले से भी भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगा रहा है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, मुसलमानों को विशेष संरक्षण देती हैं और हिंदुओं की उपेक्षा करती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाने की कोशिश करती रही है। अब एक बार फिर से उसकी ये कोशिश जब बढ़ी तो सीधे ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लपेटने की कोशिश की, घेरने की, और कहा कि वो क्यों चुप हैं, 10 दिनों से वो चुप हैं, विदेश मंत्री चुप हैं, और यूनाइटेड नेशंस से उन्होंने अपील कर दी। तो आगे बढ़ के, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर जो भी घटनाएं हो रही हैं उसकी मैं सख्त उसका विरोध करती हूँ। किसी भी जाति, किसी भी धर्म पर जो अत्याचार हो रहा है मैं उसका विरोध करती हूँ।
तो इस बयान के बाद वहाँ पर पूरा हंगामा है बंगाल की राजनीति में। बंगाल के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें हम तो धन्यवाद देंगे मोहम्मद जुबैर का, जो फैक्ट चेकर हैं। उन्होंने कई ऐसे वीडियो का वो फैक्ट चेक करके बताया कि वो बताया जा रहा है कि वो काली की प्रतिमा को कोई हटा रहा है और वो बांग्लादेश की घटना है। तो उसको उन्होंने वो पूरा फैक्ट चेक करके बताया कि ये बांग्लादेश की घटना नहीं है और इसमें हिंदू मुसलमान का कोई एंगल नहीं है इसमें, ये भारत की कब है वीडियो और ये पुराना वीडियो है। तो पूरा फैक्ट चेक करके वो दे रहे हैं। तो ये झूठी खबर फैलाने में अभी ही एक रिपोर्ट आई है कि भारत उसमें टॉप में जा रहा है, सबसे ऊपर है, टॉप में है या टॉप के ही करीब है, तो वो ठीक से मुझे याद नहीं है, वो आप चेक कर लेंगे। लेकिन वो जो झूठ फैलाने वाला जहाँ पर फैलाया जाता है और लोग जल्दी झूठ पर विश्वास कर लेते हैं, उन देशों में भारत अव्वल है। तो वो झूठ के जरिए बाकी बंगाल के अलावा भी अन्य प्रदेशों में एक फिर से एक धर्म विशेष के खिलाफ में एक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है और भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत की दीवार को और चौड़ी करने की कोशिश की जा रही है, खाई को और चौड़ी करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बात हो रही है। लेकिन मोहम्मद जुबैर जैसे अनेक लोग हैं और ख़ास करके जुबैर, तो यहाँ तो फैक्ट चेकर को जेल भेज दिया जाता है। अब हो सकता है बहुत जल्दी उन पर मुकदमा कर दिया जाए और अगर आप झूठ फैलाएंगे तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आप अगर नफरत फैलाएं तो आपको हो सकता है कि कोई आपको माला पहनाए, मिठाई खिलाए, और अगर आप सच्चाई बताएंगे, नफरत के खिलाफ बोलेंगे और झूठ का भंडाफोड़ करेंगे तो जुबैर की तरह कोई नया मुकदमा हो जाएगा। तो बंगाल की राजनीति गर्मा गई है, लेकिन ममता बनर्जी दबने वाली नहीं है। उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ही घेर दिया है कि क्यों बांग्लादेश के मुद्दे पर 10 दिनों से चुप हैं, तो बोलें। तो अब देखिए कि वो किस तरह से बातें आगे बढ़ती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।